Students, in last topic we covered the chapter. We started the chapter SQL functions and operations on relations मतलब table. ठीक. So we studied about functions, what is functions and where it is used, and types of functions, scalar and aggregate functions पढ़ा था मैं. सिंगल रो फंक्शंस होते हैं और मल्टीपल रो फंक्शंस. और उसके बाद हम इसको डिफाइन किया था कि स्केलर फंक्शंस कहाँ पर होता है, जहाँ पर सेलेक्ट, वेयर और ऑर्डर बाय क्लॉज आता है. इस एग्रीगेट फंक्शंस जहाँ पर ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज आता है वहाँ हम एग्रीगेट फंक्शंस करते हैं. उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस को पढ़ा था कि किस तरह से ये आंसर आ रहा है. सेलेक्ट मोड 11,4 का 3 आ रहा है, 3,2 का 9 आ रहा है. तो ये सब एग्जाम्पल मैंने आपको कराए थे. फिर इसके बाद स्ट्रिंग फंक्शंस किए थे. स्ट्रिंग फंक्शंस में काफ़ी 7, 8 किए थे. सब स्ट्रिंग और इन स्ट्रिंग किया था. ये साइड छूट गया था, लेफ्ट, राइट और मिड. तो आज हम लेफ्ट स्टार्ट करेंगे. लेफ्ट से क्या होता है कि लेफ्ट साइड से जो भी आपका डेटा है स्ट्रिंग में उसको वर्ड रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम बिगनिंग ऑफ लेफ्ट साइड. रिटर्न्स द लेफ्ट मोस्ट स्ट्रिंग आफ्टर गिवन लेंथ. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, str और लेंथ इसकी सिंटेक्स है. तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग आप डालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्या डाला, माई SQL और 2, तो आंसर क्या है, माई. अगर हम सपोज यहाँ पे 3 डालते तो माई MYS आ जाता है इसका आंसर. तो लेफ्ट साइड में जो भी स्ट्रिंग होगी उसका आउटपुट आ जाएगा नंबर ऑफ कैरेक्टर, जितना आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पर देंगे. क्लियर. अगर आप इसको टेबल में करते हैं तो टेबल में कैसे आएगा, टेबल में सेलेक्ट लेफ्ट नेम कॉमा 4. तो उस टेबल में सपोज आपने टेबल में कोई नेम कॉलम है, उस नेम के कॉलम के अंदर जितने भी नेम होंगे उसके शुरू के 4 कैरेक्टर्स सबके प्रिंट कर देगा लेफ्ट साइड से, है ना. तो शुरू के 4 कैरेक्टर हो गए आपके सभी के. तो ये टेबल पे कैसे इंप्लीमेंट होता है और एक सिंगल लाइन में कैसे इंप्लीमेंट होता है. राइट साइड रिटर्न्स द राइट मोस्ट स्ट्रिंग ऑफ द गिवन. ये राइट साइड से लास्ट से मतलब, ठीक है. तो बिल्कुल सेम वही सिंटैक्स है, लेफ्ट की जगह राइट लिख दिया. तो अब क्या होगा, देखो माई SQL 3, तो SQL आ गया. करे काउंटिंग तो करेगा राइट साइड से L 1 2 3, लेकिन प्रिंट सीधा करेगा SQL. अगर सपोज हमने यहाँ पे किया 2 तो Q वाला जाता है इसका आंसर. ठीक. सेलेक्ट राइट नेम कॉमा 4 फ्रॉम स्टूडेंट. अगर स्टूडेंट टेबल पे आप इंप्लीमेंट करते हैं जो आपकी टेबल बनी हुई है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि राइट साइड से मतलब रिवर्स साइड से आपके लास्ट के 4 कैरेक्टर हर एक के नाम के आ जाएंगे. मिड. अब आप अगर लेफ्ट और राइट भूल भी गए तो मिड के थ्रू आप सारा काम कर सकते हैं. मिड से लेफ्ट वाला काम भी हो जाएगा, राइट वाला भी हो जाएगा और मिड वाला सारा काम करता है. इसमें दो यहाँ पर 2 ही पैरामीटर पास हो रहे हैं, यहाँ पर 3 पैरामीटर पास होंगे. स्ट्रिंग होगी, उसकी पोजीशन होगी और उसकी लेंथ होगी. स्ट्रिंग सपोज यहाँ पे कंप्यूटर है, पोजीशन 4th पोजीशन से 3 कैरेक्टर. तो देखो काउंट करो 1 2 3 4. तो 4th में क्या है, P, उसको भी काउंट करना है 1 2 3. तो आंसर आ गया पुट. सपोज अगर हम यहाँ पे 1,1 करते हैं तो क्या आता है, C आ जाता है. अगर 1,2 करते हैं तो CO. तो जैसे जो लेफ्ट से आता है उसी तरह से आ रहा है. और अगर राइट ER निकालना है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7,2 कर दें तो ER आ जाएगा आंसर आपका. तो इट मीन्स मिड से आप हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. इसी तरह से अगर आप टेबल में करना चाहते हैं तो टेबल में भी आप डाल सकते हैं. तो ये समरी थी उसकी स्ट्रिंग फंक्शंस की, जितने भी हमने किए कौन कौन से, ये सब आपको याद होने चाहिए. और इनका कंक्लूजन, इनका रिजल्ट कैसे आ रहा है, ये सब आप देख लीजिए. अब आ जाते हैं हम डेट और टाइम फंक्शंस में. डेट और टाइम फंक्शंस में हम निकालेंगे ये डेट, फर्स्ट करंट डेट के बारे में पढ़ेंगे. करंट डेट और करंट डेट दोनों एक ही फंक्शंस हैं. दोनों में से दोनों का आउटपुट एक जैसा ही आएगा, लेकिन ध्यान रखिए हमेशा आउटपुट YYY MM और DD के फॉर्मेट में आएगा. जैसे सेलेक्ट करंट डेट किया हमने तो आपका आंसर आ जाएगा 2025/19. आज जो डेट है, आज की डेट के हिसाब से आ जाएगा. सपोज 18 है तो यहाँ पर मंथ आपका 8 और यहाँ पे आज की डेट आ जाएगी. सेम इसमें हमने 10 डेज और ऐड कर दिया तो उसमें वो 10 डेज और ऐड कर देगा. ठीक. ये हमेशा डेज ही ऐड होते हैं इसमें. सिस्टम डेट क्या करता है, आपके सिस्टम में जो भी डेट है उसमें डेट के साथ साथ टाइम भी प्रिंट करता है. तो यहाँ पर टाइम भी बता देगा आपको. नाउ में भी सेम डिट्टो यही प्रिंट करता है, लेकिन एक डिफरेंस है, मैंने नीचे लिख दिया है डिफरेंस कि नाउ रिटर्न्स द टाइम व्हेन कमांड बिगिंस टू एग्जीक्यूट. जैसे ही आपने एंटर की मारी तो उसमें उसका कमांड ने क्या किया, टाइम दे दिया. डेट तो खैर वही रहेगी.
एंड डज नॉट चेंज टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, उसके बाद टाइम चेंज नहीं होगा। वेयर एज सिस्टम डेट चेंज द टाइम कंटिन्यूसली, इसको आप अगर प्रिंट कर दिया उसके बाद भी टाइम आपका चेंज होता रहेगा। ठीक, दोनों में ये डिफरेंस है, जिसमें कांस्टेंट हो जाता है टाइम और इसमें चेंज होता है। डेट, नेक्स्ट फंक्शन है डेट। रिटर्न्स द डेट पार्ट ऑफ द गिवन डेट टाइम एक्सप्रेशंस। देख, अगर आपने ये क्या डेट सेलेक्ट डेट, तो इसको पूरा टाइम को हटा के वो केवल डेट दे देगा आपको। ठीक, रिटर्न्स द गिवन डेट एक्सप्रेशंस, अगर आपको ईयर पता करना है तो ये जो उस डेट में लिखी तो उस ईयर में कौन कौन सा 2019, ये कब कब काम आता है। जैसे सपोज हमने कोई कॉलम बना रखा है और उस कॉलम में डेट ऑफ बर्थ दे रखी, तो हम चाहते हैं सबका ईयर पता चल जाए हमें, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ईयर डीओबी फ्रॉम स्टूडेंट। तो उस टेबल में क्या होगा कि डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं आएगी, केवल हर स्टूडेंट का क्या आएगा, डेट ऑफ बर्थ का ईयर आएगा, तो ईयर निकल जाता है। मंथ, अगर आपको मंथ निकालना है तो मंथ सेम जैसे ईयर था फंक्शन, सेम डिटो मंथ भी है, तो वो 12 आ जाएगा इस केस में। और जैसे आज की डेट अगर हम डालेंगे तो 8 आ जाएगा। डे ऑफ मंथ, डे ऑफ मंथ का मतलब कि उस दिन डेट का क्या है, जैसे आज 18 आएगा आंसर आज का, इसमें 31 क्यों आया, क्योंकि डेट उस दिन 31 थी, तो 31 डेट थी तो इसलिए 31। तो देखो तीनों में कंफ्यूज मत हो, इससे ईयर निकल रहा है, इससे तो पूरी डेट वाले से तो डेट निकल रहा है, ईयर से केवल ईयर निकलेगा, मंथ से केवल मंथ निकलेगा, और डे ऑफ मंथ से डे निकलेगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है इस वाले में, पता नहीं चलता कि हम कई बार मंथ लिख देते हैं, लेकिन इसमें डे निकलता है, डेट निकलती है मतलब। और डे नेम से वो वीक डे का नाम बताएगा। रिटर्न्स द नेम ऑफ द वीक डे ऑफ द गिवन डेट एक्सप्रेशन, जैसे आपने यहाँ पे डाला आज की डेट डाली तो आज ट्यूसडे आ जाएगा आंसर। और अगर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ लिख दी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए इसके अंदर, तो आपको बता देगा कि आप किस दिन पैदा हुए थे, उस दिन का डे क्या था उस दिन, तो उस सारा आपको एक्यूरेट बताएगा आंसर। डे ऑफ वीक, डे नेम एंड डे ऑफ वीक दोनों सेम है, वो आपको वर्ड्स में देता है, ये नंबर्स में देगा। रिटर्न्स द डे ऑफ एक वन संडे टू मंडे आएगा, सॉरी है यहाँ पे ट्यूसडे की जगह मंडे, एंड ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इस तरह से आपका आएगा। तो जैसे ही आपने कहा आज का जो भी डे होगा उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा नंबर का, लेकिन स्टार्टिंग 1 से होगी संडे से। रिटर्न्स डे ऑफ ईयर, डे ऑफ ईयर में ये बताता है कि उस दिन कितने दिन हो गए। जैसे इसमें मैंने दिया है 15 जनवरी 2020, 15 जनवरी 2000, तो यहाँ से एक कितने दिन हो गए, 15 डेज हो गए। लेकिन अगर सपोज हमने 15 फेब किया होगा तो कितना हो जाएगा, 31 डेज जनवरी के और प्लस 15 डेज हो, तो दोनों को जोड़ के आंसर आएगा। मतलब उस ईयर में आज तक कितने डे हो गए। जैसे आज हम जानना चाहते हैं हाउ मेनी डेज आर कवर्ड, तो इस केस में क्या होगा, आज की डेट लिखेंगे तो वो क्या करेगा, जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक के सारे मंथ के डेज ऐड कर लेगा और प्लस आज की डेट ऐड कर लेगा, तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब हाउ मेनी डेज आपने कितने डेज अभी इस मंथ ईयर में हो गए हैं वो आपको बताएगा। ये खाली डे, देखो जो पहला वाला फंक्शन था वो तो खाली उस मंथ का डेट बता रहा था, इसमें ये नंबर ऑफ डेज कितने हो गए हैं वो बताता है। बाकी आपका ये मैंने समरी बना दी है, उसी का इसको आप इस बार और स्टडी कर लीजिए, तो समरी से आपको डेट ऑन टाइम एग्रीगेट फंक्शन कल करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।